जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें पहला जो है वो सलाइवरी ग्लैंड है एंड ग्रुप बाय ग्रुप वर्टिब्रेट्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहला ग्रुप जो है वो फिशेस का है। मोस्ट फिशेस लैक सलाइवरी ग्लैंड इन द हेड रीजन। जैसे हमारे यहाँ सलाइवरी ग्लैंड जो है वो बकल कैविटी के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो नहीं होते, बल्कि जो एमाइलेजेस हैं वो उनके इंटेस्टाइन के अंदर ही उसमें शामिल होते हैं। एमाइलेजेस वो हार्मोन होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। लैम्प्रेज आर एन एक्सेप्शन बिकॉज दे हैव ए पेयर ऑफ ग्लैंड्स दैट secrete an anticoagulant needed to keep their prey blood flowing as they feed। लैम्प्रेज के बारे में आपको पता है कि ये जो उसका प्रे है बेसिकली तो ये प्रेडेटरी फिश है, जॉलेस है और ये किसी भी दूसरी फ़िश के ऊपर अपने जो टीथ है वो गाड़ देती है और उसके फ्लूइड को, वो फ्लूइड ज़ाहिर है वो ब्लड है, उसको वो चूसती है। तो इसमें एंटीकोगुलेंट यू कैन से मटेरियल होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करता और आराम से ये उसको सक कर सकती है। उसके बाद मॉडिफाइड ग्लैंड्स ऑफ सम स्नेक प्रोड्यूस वेनम that is injected through the fangs to immobilize the prey। आमतौर पे तो जो स्नेक्स हैं वो अपने डिफेंस के लिए वेनम को इस्तेमाल करते हैं और जब ये शिकार करते हैं तो अपने प्रे को पैरालाइज करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। बिकॉज द secretion of the oral digestive enzyme is not an important function in amphibian or reptiles, so salivary glands are एब्सेंट। रेप्टाइल्स में हमने देखा था और एम्फीबियन में कि वो अपना प्रे लेते हैं और उसको आमतौर पे इनगल्फ करते हैं, ठीक है। और जो रेप्टाइल्स हैं, अगर आपके जहन के अंदर एलिगेटर की मिसाल हो तो वो डाइवोर करते हैं, वो निगल लेते हैं पूरे के पूरे, उसके बाद फिर उसकी डाइजेशन शुरू होती है। जबकि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं वहाँ पर मास्टिकेशन होती है, बहुत सारी डाइजेशन जो है वो इन द बकल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम उसको चबाते हैं, उसमें सलाइवा जो है वो मिक्स होता है, तो वहीं से उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। सो मोस्ट बर्ड्स लैक सलाइवरी ग्लैंड्स वाइल ऑल मैमल्स हैव देम। बर्ड्स में भी नहीं है, बर्ड्स भी ज़ाहिर है उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि उसको मास्टिकेट करना, ना ही उनकी बीक इसके लिए बनी है, तो वो फूड को डायरेक्टली अपने क्रॉप के अंदर ले जाते हैं, वहाँ से स्टमक के अंदर। मैमल्स के अंदर ये तकरीबन सब के अंदर है। इसोफेगस है, इसोफेगस प्लूरल इसोफिगाई कहते हैं उसको, इसोफेजी भी कह देते हैं बाज़ का। इज़ शॉर्ट इन फिशेस एंड एम्फीबियन बट मच लॉन्गर इन एमनियोट्स ड्यू टू देयर लॉन्गर नेक्स। अब ये एक और टर्म इस्तेमाल हुई है एमनियोट। अनफॉर्चुनेटली फिर चूँकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट, आपने वो जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल 2 थी जो वर्टिब्रेट की, वो नहीं पढ़ी, तो वहाँ अगर आप पढ़ते तो फिर मैं आपको ये ग्रुप सारे बताता। 2 ग्रुप हैं एनिमल्स के, एक को एन एमनियोट्स कहते हैं, एक को एमनियोट्स कहते हैं। एमनियन स्टूडेंट्स बेसिकली एक यू कैन से मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो के इर्द गिर्द बनती है। जो फिशेस हैं या एम्फीबियन हैं वहाँ उस मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसके अंदर जो जाइगोट है वो डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो। अब फिशेस और एम्फीबियन चूँकि ऑलरेडी उनकी डेवलपमेंट पानी के अंदर होती है, इसलिए उस मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ही जो एनिमल हैं वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर आए हैं तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ी है एक ख़ास मेम्ब्रेन की, जिसे एमनियन मेम्ब्रेन कहते हैं, जो एग शेल होता है। जो क्योंकि ज़ाहिर है रेप्टाइल और बर्ड्स की मिसाल आपके जहन के अंदर होगी कि उनके जो एग हैं वो शेल्ड एग होते हैं, जो खुश्की के ऊपर उनके अंदर जाइगोट डेवलप कर जाता है इनटू एम्ब्रियो, विच इज़ नॉर्मली नॉट पॉसिबल। सो उसको फैसिलिटेट करने के लिए शेल के अंदर एक मेम्ब्रेन है जिसको एमनियन कहते हैं, जिसके अंदर सारा फ्लूइड भरा हुआ था। अगर आप एग को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एल्ब्यूमिन है, उसके इर्द गिर्द जो है एक झिल्ली
एक तो शेल के साथ लगी हुई, तो दैट इज नॉट एमनियन, वो ये बेसिकली बहुत यू कैन से इनविजिबल सी मेम्ब्रेन है जिसको हम एमनियन कहते हैं, और उसके उसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसके अंदर जो जाइगोट है वो डेवलप होता है, इसलिए इनको हम एमनियॉट्स कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्टिब्रेट्स में एन एमनियॉट्स कौन से होते हैं, तो आपने कहना है फिशेस और एम्फीबियन, और बाकी तीनों ग्रुप जो हैं वो एमनियॉट्स हैं। तो ये वर्टिब्रेट्स के अलग से हमने दो ग्रुप बना दिए हैं, एमनियॉट्स एंड एन एमनियॉट्स। एमनियॉट्स के अंदर रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, और जो पानी के अंदर नहीं रहते, और एन एमनियॉट्स फिशेस और एम्फीबियन हैं जिनकी डेवलपमेंट तो एटलीस्ट पानी के अंदर होती है। फिशेस तो ऑलरेडी पानी के अंदर रहती हैं, एम्फीबियन जो है उनकी डेवलपमेंट पानी के अंदर होती है। तो ये आपने ये बात याद रखी। उसके बाद ग्रेन एंड सीड ईटिंग बर्ड्स हैं, हैव ए क्रॉप दैट डेवलप फ्रॉम ए कॉडल पोर्शन ऑफ द एसोफेगस। कॉडल पोर्शन का मतलब ये होता है कि ये जो डिस्टल पोर्शन है, एंड पे है, एसोफेगस के एंड के ऊपर वो फूल गया है, वहाँ पर ये वक्ती तौर पे स्टोर कर लेते हैं। स्टोरिंग फूड इन द क्रॉप इंश्योर्स एन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड टू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन। आपने देखा बर्ड्स जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेडेटर से बचना होता है और रिट्रीट में जाना होता है, तो इस वजह से वो क्रॉप के अंदर जो है वो कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, थोड़ी बहुत फर्मेंटेशन भी हो जाती है, और वहाँ से फिर जो फूड है वो स्टमक के अंदर चला जाता है। The structures allow these birds to reduce the frequency of feeding and still maintaining the high metabolic rate. Birds को चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खुराक की, तो वो जल्दी जल्दी खा भी लेते हैं और उसको फिर स्टोर करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टमक में जाता है और डाइजेस्ट होता रहता है, और बहुत देर तक वो ना खाए बगैर भी उनको सप्लाई फूड की जारी रहती है। उसके बाद स्टमक है। स्टमक इज़ एन एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर दैट इवॉल्व्ड एज vertebrates began to feed on large organisms that were caught to less frequent intervals and required storage. अब जैसे जैसे जो एनिमल्स हैं वो बड़े होते गए, तो उसमें स्टमक की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा पैदा होती गई ताकि उनको डाइजेस्ट किया जा सके। स्टमक हैज़ अ वेरी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, वहाँ पर जो pH है वो 2 और 3 के दरमियान होती है। Lot of you can say juices and salts and even acid produce होता है HCl, और enzyme produce होते हैं जैसे pepsin. Some zoologists believe that the gastric glands and their production of hydrochloric acid evolve in the context of killing bacteria and helping preserve food. ये ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें फूड की डाइजेशन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। The enzyme pepsinogen may have evolved later because the stomach is not essential for digestion. शुरू में वो ये कहते थे कि सिर्फ फूड को प्रिजर्व करने के लिए एसिड प्रोड्यूस होता था जो उसको प्रिजर्व कर दे, तो आगे जाके जो डाइजेशन है मेन इंटेस्टाइन के अंदर होती थी, और जो पेप्सिन है बाद में। ये एक थ्योरी है, पेप्सिन एक चूँकि एंजाइम है तो ये बाद में प्रोड्यूस हुआ जो उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, और उसने अपने आप को आमतौर पर जो एंजाइम हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करते, हालांकि पेप्सिन करती है, उसने अपने आप को एवॉल्व किया। गिजर्ड है। सम फिशेज, सम रेप्टाइल्स सच एज क्रोकोडाइल एंड ऑल बर्ड्स हैव गिजर्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड। ये एक अलग से स्ट्रक्चर डेवलप हो गई है ख़ासतौर पे बर्ड्स वगैरह के अंदर, जिसे हम गिजर्ड कहते हैं। गिजर्ड जो है, जिसे आप पोटा कहते हैं आमतौर पे, ये हार्ड होता है, स्टमक के साथ लगा होता है, और ये मास्टिकेट करता है फूड को, ठीक है। आमतौर पे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो शायद गिजर्ड को क्रॉप के साथ कंफ्यूज करें, तो क्रॉप जो है ये थिन वॉल्ड होता है, गिजर्ड जो है ये थिक वॉल्ड होता है, इसके अंदर मस्कुलेचर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। The bird's gizzard developed from the posterior part of the stomach called the ventricular pebbles or the grit that have been swallowed are often retained in the gizzard to gain grain eating birds and facilitate the grinding process. ये आमतौर पे birds को आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पत्थर खा लेते हैं, चूड़ियों के टुकड़े खा लेते हैं, कोई हार्ड स्ट्रक्चर्स खा लेते हैं। तो ये बड़ी अजीब चीज़ होती है। आमतौर पे जो लोग बर्ड्स पालते हैं या वो एक बाउल के अंदर ग्रेवल बारीक रख भी देते हैं ताकि बर्ड्स खाते रहें। तो ये बुनियादी तौर पे फूड को ग्राइंड करने के लिए यूज़ होता है। गिजर्ड के अंदर होते हैं। आपने कभी
अगर किसी ने देखा है किसी परिंदे को या किसी मुर्गी को इवन ज़ेबा करें जो वाइल्ड में खाती है, तो उसके गिज़र्ड में से आपको पत्थर और चूड़ियों के टुकड़े और छोटी मोटी चीज़ें निकलेंगी। वो उसने जानबूझ के खाई होती हैं ताकि उसको फूड को ग्राइंड किया जा सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखेंगे। रूमिनेंट्स को हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।